हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कोण और माप। कोण और माप क्या होता है हम लोग देखते हैं कि इस जो त्रिकोणमितीय फंक्शन के ये जो वीडियो है पार्ट थर्ड है, जो हम लोग फर्स्ट और सेकंड को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं कि कोण और माप क्या होता है। तो पहले नंबर कोण को हम समझते हैं कि कोण को हम दो मापों से माप सकते हैं, एक तो डिग्री माप में, एक जो होता है रेडियन माप में, है ना। एक जो मापेंगे डिग्री माप में, दूसरा मापेंगे हम लोग रेडियन माप में। तो हम लोग पहले समझते हैं कि डिग्री माप होता क्या है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिग्री माप क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि कोई एक हमने किरण लिया, यहाँ से मैंने एक किरण ले लिया। अब इसको ध्यान दीजिए, ये जो हो गया यहाँ पर, यहाँ से मान लेते हैं ये कोई यहाँ पे, यहाँ से किरण जो है यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से घूम गया पूरा, यहाँ पर एक चक्कर मार दे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से चालू किया तो ये हो गया यहाँ पे प्रारंभिक भुजा, है ना। ये जो हो गया यहाँ पर, जो आकर यहाँ जो हो गया यहाँ पर, ये जो हो गया क्या हो गया यहाँ पर, अंतिम भुजा हो गया यहाँ पर। अभी समझते हैं यहाँ से जो कहने का मतलब, यहाँ से जो छोटा छोटा भाग जो इस तरह से है, छोटे 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 छोटा इस तरह से भाग जो हुआ, इस तरह से कितना चक्कर, एक राउंड मार दिया, यानी कंप्लीट एंगल मार दिया पूरा एक बार। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर जो कोण हम लोग का बनता है, कितना डिग्री का बनता है, यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी जो 360 डिग्री कोण जो बनता है, तो छोटे छोटे से इस तरह से छोटा 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 जो है, छोटा छोटा से जो इसका जो एक भाग होगा, जो एक भाग जो होगा यहाँ पर, यहाँ से जो एक भाग होगा, जो यहाँ से एक भाग, वो क्या कहलाता है, एक डिग्री कहलाता है। क्या होगा, एक डिग्री कहलाएगा, है ना। यहाँ से एक डिग्री कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का एक डिग्री माप कहते हैं। कितना, एक डिग्री माप कहेंगे। आप समझ सकते हैं कि जो एक डिग्री में होता है, जो एक डिग्री में होता है 60 मिनट होता है, और जो एक मिनट में होता है क्या होता है, 60 सेकेंड। हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो एक डिग्री में होगा, जो एक डिग्री में होगा कितना मिनट होगा, 60 मिनट। यहाँ पे एक डैश देंगे तो ये मिनट का हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा हम समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पर एक मिनट में। तो यहाँ पर जो एक मिनट जो है, यहाँ पर एक जो मिनट है, डैश हो गया ये मिनट का, तो कितना हो गया यहाँ पर, 60 सेकंड हो गया। तो याद रखिएगा कि मिनट में एक डैश को देंगे और सेकंड में कितना डैश को देंगे, हम 2 डैश को देंगे। तो अब हम समझ सके हैं कि डिग्री माप क्या कहलाता है ना। चलिए अब हम समझते हैं कि रेडियन माप क्या कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेडियन माप, यहाँ पर जो वृत्त आप देख रहे हैं, अब वृत्त को समझिए ठीक से। जो वृत्त है यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि एक यहाँ से हम त्रिज्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक मान लीजिए कि यहाँ पर त्रिज्या ले लिए, यहाँ पर एक त्रिज्या ले लिए। मान लेते हैं कि 1 इकाई हमने त्रिज्या लिया। कितना मैंने लिया, 1 इकाई हमने त्रिज्या लिया। और जो हम लोग चाप की जो लंबाई लेंगे, इस तरह से जो चाप की जो लंबाई हम लोग लेंगे, ठीक है, चाप की जो लंबाई लिए हम, कितना ले लिए हमने, 1 ही ले लिए। कितना, हमने 1 इकाई हमने ले लिए, है ना। तो जो यहाँ पर जो डिग्री बनेगा, यहाँ पर डिग्री जो होगा 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, जितनी जो चाप की जहां पर लंबाई होती है, यहाँ पर जितने चाप की जो लंबाई होगा उतना ही क्या होगा, रेडियन माप कहलाएगा। तो यहाँ पे चाप की लंबाई यहाँ पर कितना है। अब ध्यान दीजिए, ये भी बात को ध्यान देना है कि जो भी घड़ी के दिशा में घूमेगा, अगर घड़ी के दिशा में, तो वो जो रेडियन माप होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। घड़ी के अगर विपरीत दिशा में अगर घूमता है तो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा कोण, सॉरी रेडियन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इस तरह से गया, यहाँ पर इस तरह से गया यहाँ पर, तो यहाँ जो 1 रेडियन बनेगा यहाँ पॉजिटिव में बनेगा, है ना। जो 1 रेडियन हुआ यहाँ पॉजिटिव में बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हमने देख लेते हैं। मान लीजिए कि फिर यहाँ पर मान लीजिए एक जो है यहाँ पर 1 इकाई है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो चाप की जो लंबाई है यहाँ पर मान लेते हैं कि 1/1/2 है, इतना इकाई है। कितना इकाई है, इतना। ठीक है, इतना इकाई है। त्रिज्या कितना है यहाँ पर, इतना इकाई है, यहाँ पर इतना इकाई है। किस तरह से गया है, इस तरह से घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ जो होगा क्या होगा, 1 बटा जो यहाँ पर रेडियन माप होगा, यहाँ पर 1/1/2 ही इकाई होगा। ठीक है, इतना होगा। अगर यही इस तरह से मान लीजिए इधर से आ गया यहाँ पर, ठीक है, घड़ी के दिशा में, अगर घड़ी के दिशा में आता है तो जो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ जो है चाप की लंबाई कितना है, मान लेते हैं 1.5 मान लेते हैं, 1/1/2। तो यहाँ जो रेडियन माप होगा कितना होगा, माइनस में होगा 1/1/2 इकाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियन माप। यहाँ मान लेते हैं कि त्रिज्या कितना था, 1 था, यहाँ भी त्रिज्या क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थ्योरी में देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, 1 इकाई हो, केंद्र पर 1 इकाई लंबाई द्वारा चाप द्वारा बने कोण को क्या कहते हैं,
रेडियन माप कहते हैं। आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं इसको। हम यहां से हट जाते हैं एक सेकंड के लिए। चलिए अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या समझते हैं आगे समझते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि एक वृत्त है यहाँ पर, जिसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ पर r है, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, कोण क्या है, थीटा है, और जो चाप की लंबाई क्या है यहाँ पर, l है। जो यहाँ पर जो संबंध बनेगा, यहाँ पर जो संबंध बनेगा आपका थीटा l और r का जो संबंध होगा क्या होगा, थीटा बराबर l बटा क्या होगा यहाँ पर r होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप याद रखेंगे इसको कि जो थीटा और r और क्या होगा चाप की लंबाई l में जो संबंध होगा थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर l बटा r होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं l बराबर क्या हो गया यहाँ पर थीटा i इंटू r, या r इंटू थीटा भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है। मान लीजिए कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। यहां पर एक और वृत्त लेते हैं, है ना। चलिए इसको अब समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिज्या है, ठीक है। इसको पूरा इस तरह से हमने एक राउंड क्या किया, हमने घुमा दिया। एक राउंड हमने क्या किए, हमने घुमा दिया। तो जब आप सभी जानते हैं, आप पहले से भी जानते हैं कि जब भी पूर्ण चक्कर जब मार देगा तो जो यहाँ पे इसका कोण जो बनेगा कितना डिग्री के बन जाएगा, यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कितना डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर 360 डिग्री के। फिर एक बात को समझते हैं कि मान लीजिए कि फिर इसको भी एक चक्कर और मार दीजिए तो कितना रेडियन के बराबर होगा, यहाँ पर 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा। यानी कहने का मतलब ई जो हो गया ये आपका डिग्री हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर आपका डिग्री हो गया, ई जो हो गया आपका रेडियन हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो कहने का मतलब जो 360 डिग्री होता है कितने रेडियन के बराबर होगा, यहाँ पर 2 पाई रेडियन का, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर जो 2 पाई रेडियन बराबर हम कितना लिख सकते हैं बाबा, 360 डिग्री। ये भी तो हम लिख सकते हैं ना, 2 पाई रेडियन का है तो 360 डिग्री का है तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हुआ, बराबर हुआ। तो यहाँ पर पाई जो होगा कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 360 अब बटा में लिख सकते हैं ना, तो काट दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब जो पाई रेडियन जो होता है, जो यहाँ पर जो पाई जो रेडियन होता है कितना डिग्री के मान के बराबर होता है, यहाँ पर 180 डिग्री के मान के बराबर होता है। आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से हम फॉर्मूला को भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक रेडियन जो होगा यहाँ पर जो एक रेडियन जो होगा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या बाटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक रेडियन रख लिया हमने, पाई को बाटा में भेज दिए, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला 1 बन जाएगा, ठीक है। तो एक रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एक डिग्री जो होगा, हमको लिख सकते हैं कि जो एक डिग्री होगा तो क्या करेंगे 180 बटा में भेज देंगे। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं पाई रेडियन बटा 180, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको बन गया कि जो एक रेडियन जो होता है 180 बटा पाई होगा, और जो एक डिग्री होगा क्या होगा, पाई रेडियन बटा 180 होगा। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, यहाँ पर कितना डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने देख लेते हैं कि मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमको रेडियन में बदलना है। तो आप हमको पता है एक जो डिग्री होता है इतने रेडियन के क्या होता है, बराबर होता है, यानी पाई बटा 180 होता है। तो कहने के मतलब लिख सकते हैं कि जो एक डिग्री जो होगा कितना डिग्री होगा रेडियन का, तो 180 पाई बटा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बताना है हमको 30 डिग्री के, तो गुना कर दीजिए, ठीक है। इसी में गुना कर देते हैं 3 × 18, यानी पाई बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 होगा। यानी कहने का मतलब 30 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएगा, यहाँ पर पाई बटा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि अगर डिग्री में कोई भी दिया हुआ है, आप रेडियन में बदलना चाहेंगे, ठीक है, रेडियन में बदलना है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन को इस तरह से देगा
कहेगा सवाल को कि 30 डिग्री को रेडियन माप में बदले, रेडियन माप में बदले। तो हमको तो पता है कि 1 डिग्री में इतना होता है, 30 डिग्री में बस गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पर, पाई बटा 180 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 छक क्या होगा यहाँ पर 18, कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई बाई 6 होगा। 30 के जगह हम 60 भी रख सकते हैं, जितना भी हम रख ले, ठीक है। 30, 45, 15 सबका हम रेडियन डिग्री बदल सकते हैं, है ना। चलिए अब एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको रेडियन में अगर चेंज करना है तो अगर कोई भी क्वेश्चन को अगर हम रेडियन में अगर हम बदलना चाहें तो क्या करेंगे कि पाई बटे 180 डिग्री अगुने क्या करेंगे, जो डिग्री में दिया हुआ हम बदल देंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं कि पाई बटा क्या है यहाँ पर 6 है। जो इसके पहले एग्जांपल बताएं कि जो 30 डिग्री है उसको हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा यहाँ पर पाई बाई 6 होगा। कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर है पाई बटा 180 जो दिया हुआ पाई बटा 180 अगुने डिग्री, डिग्री कितना है यहाँ पर 30 है। काट दीजिए, कितना हो गया 3 छक 18, कितना हो गया यहाँ पर पाई बाई 6 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर रेडियन में हम बदल दिए इसको, है ना। चलिए एक और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 45 है तो 45 को देख लीजिए बदलकर, 45 भी बदल लीजिए, बदल सकते हैं यहाँ पर। तो पाई बटा 180 और गुने कितना है यहाँ पर 45 है, कितना हाली में कट जाएगा 4 हाली में कट जाएगा यहाँ पर, पाई बटा क्या होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए, तो कोई भी अब डिग्री को रेडियन में इस तरह से बदल सकते हैं। तो किसी भी डिग्री में अगर पाई बटे 180 से हम गुना करेंगे तो क्या चीजें बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा, है ना। चलिए अब रेडियन में डिग्री में, अब हमको डिग्री में बदलना है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन रेडियन में दे दिया, तो मान लेते हैं कि रेडियन में दिया हुआ है पाई बटा 6 है, इसको हमको डिग्री में बदलना है। तो हम क्या करेंगे 180 बटा पाई, 180 बटा पाई अगुने रेडियन। तो रेडियन कितना है पाई बटा 6 है, इसमें पाई बटा क्या करेंगे 6 से हम गुना कर देंगे। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा बउआ, यहाँ पे 36 18, यानी कितना डिग्री हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। तो हम एग्जांपल से हम सीख गए कि डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। अब इसके बाद वाले जो वीडियो होगा इस पर जो हम लोग का 3.1 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में।